पहले तो एसएससी वाले बच्चे हों या बैंकिंग वाले बच्चे, हमें पूरे सिलेबस को समझना चाहिए। अब सिलेबस को समझने के बाद डिटेल एनालिसिस करने के बाद, और जब सिलेबस से आप चीजें समझ रहे हैं तो कोशिश करिए एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और वहां से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो पाएगी। उसके बाद मेरे बच्चे उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान तैयार करिए। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से अपना स्टडी प्लान तैयार करिए। जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे ज्यादा जरूरी है एसएससी जैसे सेगमेंट में, वो मेरे बच्चे प्रैक्टिस। जब तक आप रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हर छोटी छोटी चीजों के साथ आपको अपडेट रहना होगा, हर टेक्निक्स के साथ, हर मेथड्स के साथ, हर जीए के पोर्शन के साथ आपको अपडेट रहना होगा। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। और मेरे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है रिव्यू एंड रिवाइज। आप अपनी चीजों को रिव्यू करें कि जो मैंने किया है वो क्या ठीक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, और उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको छोटी सी बात से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे हेल्थ पे ध्यान देना और मुझे वेट मैनेजमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत जगह से रिसर्च करने के बाद अपनी डाइट प्लान बनाऊंगा और डाइट प्लान बनाने के बाद मैं उसको फॉलो करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे मुझे फिर ये देखना है कि आफ्टर एक वीक यानी 7 दिन बाद मुझे ये देखना है कि इन 7 दिनों में जो मैंने डाइट फॉलो की इसकी वजह से मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए। मुझे कहीं पेन नजर हुआ, मेरे को कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, मुझे कोई हेडेक हो रहा है, मेरे को नींद में दिक्कत है, स्लीप डिसऑर्डर है, तो मैं वो सारी चीजें देखूंगा। यानी आप 7 दिन का टारगेट लीजिए, उसके बाद फिर डिसाइड करिए कि आपने जो चीज फॉलो की है उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए किसी भी प्लानिंग में सबसे आखिरी और सबसे अहम बिंदु होता है वो रहता है रिव्यू एंड एनालिसिस। आप रिव्यू करिए, उसका विवेचना करिए, एनालिसिस जरूरी है और पूरी चीज को रिवाइज करिए।